He was increasingly unhappy about his life, seeing his work as unsatisfying, unsatisfactory and unoriginal. ये जो बात है ना, ये डार्विन साहब के लिए लिखी हुई है। डार्विन वही जिसने हम सबको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। डार्विन कहते हैं, इस बुक में लिखी हुई है, कहते हैं कि अपने जीवन के जो लास्ट पल जो होते हैं ना, उसमें ही वॉज वेरी अनसेटिस्फाइड। और पता है रीज़न क्या था अनसेटिस्फैक्शन का? डार्विन का रीज़न ये था कि उसको लगता था उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। सोचिए, एक इंसान जिसने हमको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है कि मैनकाइंड इवॉल्व होता है, हजारों हजारों लाखों लाखों साल के बाद में हम चेंज होते हैं क्योंकि हम इवॉल्व होते हैं। वो थ्योरी देने के बाद भी एक इंसान बोलता है लास्ट के लाइफ में कि मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। 2024 के अंदर में मैंने एक बुक पढ़ी और वन ऑफ माई मेंटर्स संदीप मल, उन्होंने रिकमेंड की थी। एंड इस वीडियो में मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा जिसने एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट मेरे अंदर छोड़ा है। और मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह से बताऊं, रेगुलर बताता रहूं कि कौन सी बुक है जो इम्पैक्ट छोड़ रही है। बुक तो बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सारे लेकिन हर बुक का इम्पैक्ट नहीं होता है। इस बुक का बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरे पर, तो मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा टू एवरीवन टू रीड दिस बुक। और उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट किया है अपने फ़ोन में, फ़ोन है यहाँ पे, फ़ोन में नोट किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बुक, पहली बात तो अगर आप 36-37 साल से लेके 43-44 साल की एज में आ गए हैं तो फटाफट ये बुक पढ़ लीजिए। यू विल हैव अ मच बेटर लाइफ गोइंग अहेड। आपने ये टर्म सुना, मिडिल लाइफ क्राइसिस? ये मिडिल लाइफ क्राइसिस क्यों बोलते हैं इसको? वाई डू वी कॉल इट अ मिडिल लाइफ क्राइसिस? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एज है 36-37 से लेके 43-45 साल का एज है ना, यहीं पर मिड लाइफ होती है। क्यों? पहले के ज़माने में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी वो 70 साल की होती थी और बच्चे पहले पैदा करते, जल्दी पैदा करते थे। तो बाय दैट टाइम यू आर 36, 37, 40, योर किड्स आर ग्रोन अप ऑलमोस्ट एंड दे हैव देयर ओन लाइफ, दे वांट टू लिव देयर ओन लाइफ, और आपके लाइफ में थोड़ा अकेलापन आ जाता है। दैट्स वन ऑफ द biological reasons why, because you start feeling alone, you get into a midlife crisis. अगर और बायोलॉजिकल रीजंस ढूंढे मिड लाइफ क्राइसिस के, तो एक्चुअली इस बुक के अंदर में बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों ये जो एज है, पर्टिकुलरली 40-43 के बाद जो एज है, इस एज में आप एक दूसरे दौर में जाते हैं। आपने देखा होगा लोग 40 सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली मैं भी सेलिब्रेट किया था। मेरे को समझ नहीं आता क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 40 है तो नॉटी 40 है, तो कुछ भी चल रही है सेलिब्रेशन का। बट एक्चुअल में बुक पढ़ने के बाद समझ में आया कि क्यों 40 सेलिब्रेट करना बहुत सही है। बिकॉज 40 के बाद में आप एक्चुअली में एक दूसरे लाइफ के पड़ाव में चले जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में लिखी हुई है विच आई जस्ट वांट टू हाईलाइट। बाकी आप ये बुक पढ़िएगा ज़रूर। इट्स इन इंग्लिश, आई डोंट नो वेदर यू हैव हिंदी वर्जन ऑफ दिस, बट बुक पढ़ेंगे तभी अंदर बुक का कोर आपको समझ में आएगा। बट कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी मैसेजेस जो आपको पता होना चाहिए। वो 40 से 43 के पहले वाला जो लाइफ है ना, इसके अंदर में हमारा जो इंटेलिजेंस है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, मतलब एक पानी की तरह होता है। वो अडॉप्टिंग होता है, कहीं भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब बहुत ज़्यादा यूथ होता है ना, एक इंक्लिनेशन टू डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर यंग। तो 40 के पहले आपका इंटेलिजेंस वैसा होता है। द मोमेंट आप 42-43 के एज में चले जाते हैं, और वो लिखा हुआ इसमें 43 आई थिंक इज द एज विच हैज बीन मेंशन्ड एम्पेरिकली, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल की तरह हो जाता है। क्रिस्टल जिसने एक शेप ले लिया है और उसमें से एक रोशनी निकल रही है। तो जो काम आपको फ्लूइड इंटेलिजेंस के साथ करना चाहिए, वो काम आपको तभी करना चाहिए जब आपका इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो वो काम करना चाहिए जो एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम, हमारे इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज हो गया है और हम प्रॉब्ली वो काम करना चाहते हैं जो कि एक फ्लूइड इंटेलिजेंस या एक यंगर बंदे को करना चाहिए, वहाँ पर डिस्कनेक्शन होता है। शायद डार्विन का यही प्रॉब्लम था कि वो टुवर्ड्स दी सेकेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ ही वॉज ट्राइंग टू डू थिंग्स विच ही कुड नॉट,
बिकॉज उसका इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और मैं कहीं पर भी, और ये इस बुक पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि यंगर्स लोग के इंटेलिजेंस बहुत होते हैं और ओल्ड होने के बाद इंटेलिजेंस कम हो जाता है, ये बात कहीं पर भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। द बुक हैज जस्ट मेंशन दैट देयर आर टू फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। बहुत सारी बातें इस बुक में लिखी हुई है विच इज़ रेलिवेंट फॉर पीपल लाइक मी हु आर इन देयर 40s, दैट कैसे लाइफ को पीसफुली जीना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू रीप्रायोरिटाइज। जैसे कहते हैं ना कि काम काम वाम की प्रायोरिटी शुरुआत में बहुत रहती है, बहुत घंटों आप काम करते हैं, बट जैसे जैसे आप एक उस एज पे चले जाते हैं जहाँ पर आप शायद सेटिस्फाइड भी हैं, जहाँ पर शायद आपके पास में सक्षमता भी है कि आप शायद उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पर उतना काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट द फॉर्म ऑफ वर्किंग is changing. Now you become more of a person who identify good people who will do work for you, and your focus should be to manage HR, to manage relationships, to manage internal as well as external peace, which is relevant for your long-term sustainability. कुछ की एक्शनेबल टेक अवे जो इसके अंदर में जो मेंशन थे, एक था सक्सेस के डेफिनेशन को रीचेंज करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए कि जो 40 के पहले का सक्सेस का हमारा डेफिनेशन होता है, 40 के बाद डेफिनेशन चेंज हो जाता है। लाइफ में सिंप्लिसिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहना और गेटिंग मोर क्लोजर टू नेचुरल थिंग्स, स्पेंडिंग मोर टाइम विद नेचर, and obviously spending more time with your near and dear ones, which will give you much more positivity than the material things like heavy expensive cars. वो सब चीज़ें, it's exciting to own them, but after a point of time it becomes a burden for people, especially people who can't handle that kind of a success. Invest in people and develop new skill. ये बहुत important point है कि ये जो downfall है of crystallized of fluid intelligence and uprise of crystallized intelligence, ये जो ट्रांजिशन फेज होती है ना, जो जिसको मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं, 40 से 43 के बीच में एक ट्रांजिशन होता है विच इज़ गिवन, ये है ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के अंदर में जो जितना ज़्यादा प्रोएक्टिवली नए स्किल्स एक्वायर करेगा, उसका ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस का डाउनफॉल जो है वो पोस्टपोन होता रहेगा। मतलब स्टीपनेस जो ऐसे फॉल होता है ना, वो तो ऐसे ऐसे चला जाएगा, राइट। एंड आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस तो एनीवेज ही गेन करना चालू कर देते हैं बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विच यू आर विलिंग टू शेयर विद पीपल। So the only way to survive in this transition from here to there is to acquire new skill. और typically new skill, जैसे मेरे जो मेंटर है संदीप, इन्होंने पियानो बजाना सीख लिया, गाना सीख रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर लूँगा तो बताऊँगा क्या क्या मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि नए स्किल एक्वायर करें, बिकॉज एवरी टाइम यू एक्वायर न्यू स्किल यू आर एक्चुअली आस्किंग दैट इंटेलिजेंस टू रिमेन वैलिड इन योर बॉडी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज है, मैंने कई कई चीज़ें मार्क भी कर रखी है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद एजिंग because it's a very natural journey and one should be welcoming the fact that you are aging, because it's actually very good to age because your wisdom is going up, your crystallized intelligence is going up. तो ये बुक बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा है, बट ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ट्रांजिशन है यहाँ से वहाँ की, उसको हैंडल करने का एक तरीका है। एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस बुक एंटायरली एंड क्रिएट योर ओन फ्रेमवर्क, you will be able to live that transition in a much peaceful manner. इसी को देख के मैंने अपना H2O फ्रेमवर्क बनाया था। संदीप जी ने ऑब्वियसली मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। इनफैक्ट हैविंग अ मेंटोर लाइक से संदीप मल और एनीवन who can really mentor you in this journey of transition can really help you become a better person for your future, right? तो ये बुक पढ़ना ज़रूरी है, all of you. अगर इनफैक्ट मैंने ये बुक ऑलरेडी 30-35 बुक तो गिफ्ट कर दी है, एंड आई मेक दिस अ पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू गिव दिस बुक टू एज मेनी पीपल बिकॉज दिस बुक इज़ रियली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। मेरे पास पहले क्यों नहीं आया ये, पहले आता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। कोई बात नहीं है, देर आए दुस्त है, एवरीथिंग व्हाट कम्स इन टाइम इज़ द ब्लेसिंग ऑफ ऑल माइटी दैट इट शुड कम ऑन दैट टाइम ओनली। तो ये बुक पढ़ना है, लोगों को पढ़ाना है। किसी का 40th बर्थडे है तो उसको ये बुक गिफ्ट करिए अलॉन्ग विथ व्हाटएवर अदर गिफ्ट्स यू वांट टू गिव।
because he or she really needs this book at that moment. बहुत पतली बुक है, धीरे धीरे भी पढ़े, कोई चैप्टर वाइज पढ़े तो इसको पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यू नीड नॉट बी अ लिटरेचर major to read these kind of simple read books. I hope you like my suggestion and you're going to share this suggestion with your friends, family, because ultimately the more you share means you care for them. Chale, Happy New Year 2025. I sincerely pray and I wish for you कि बहुत अच्छा साल आपके साथ गुजरे और मेरे लिए 2024 satisfying रहा है. More than the commercial success of business or YouTube channel growth or whatever other things I've done, although I have not measured them yet, probably I need to measure them. But in terms of personality, in terms of my overall growth, because I changed a lot of things inside me, driven by the initiatives which I have taken, that has given me a lot of satisfaction in 2024. So I'm wishing 2025 will become better than 2024, and for you also, getting into that stepping stone of satisfying life starts as early as possible. Take care. Thank you. Jai Hind.